हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ गायब हो गए थे, सॉल्व नहीं आ रहा है। तो आप लोग को रेगुलर मिलेगा। आप लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लगभग 25 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग लग जाइए एकदम रेगुलर, कंटिन्यूस मेहनत कीजिए और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग केवल अनसॉल्व पढ़िए, अनसॉल्व को सॉल्व कीजिए, उसी का सलूशन आप लोग हमेशा सॉल्व कीजिए। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और आप लोग को इस चैनल पर अनसॉल्व पेपर मिल रहे हैं, बायोलॉजी भी मिल रहा है, केमिस्ट्री भी मिल रहा है और फिजिक्स भी मिलने वाला है। हाई स्कूल के भी पूरे सलूशन आप लोग को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनसॉल्व पेपर चल रहा था 2023 का रसायन विज्ञान पेपर कोड 347 CA चल रहा था, सेट नंबर 1 चल रहा था। ये जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को 5 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पेपर में पूछ सकता है। तो आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। उसका सोल्यूशन लिखा गया है एक ही क्वेश्चन में, मतलब ये पूरे क्वेश्चन का यही सोल्यूशन है। मैं आप लोग को समझाऊंगा, जरूर समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है लास्ट है 7वें का खा का 8वां नंबर का क्वेश्चन है, और इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक A जिसका अणुसूत्र C8H8O है। तो एक कार्बनिक यौगिक यहाँ पर लिखा गया है, इसका नाम है एसिटोफिनोन। जैसा कि नीचे लिखा गया है वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, ये है एसिटोफिनोन, और जिसका अणुसूत्र क्या है C8H8O है। अब आप सोच रहे होंगे C8H8O कैसे है? तो आप देखना कार्बन जो है इसमें 6 इधर बेंजीन की रिंग में एक साथ एक 8 हो गया, और हाइड्रोजन हर एक रिंग पे एक रहता, तो यहाँ पर एक रहेगा। हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता, तो 1 2 3 4 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पर एक है। जैसा कि देख रहे हैं आप, यही कंपाउंड है। और कह रहा आगे क्वेश्चन C8H8O है, कह रहा 2,4 DNP, और ब्रैकेट में इसका नाम पूरा लिखा गया है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है। तो यह 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन है। ये हाइड्रोजीन मतलब ये रेजेंट एक प्रकार का है, और मतलब ये जो है एसिटोफिनोन है, इस रेजेंट के साथ में क्रिया करके नारंगी लाल अवक्षेप देता है। ये जो है ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन का ये है डेरिवेटिव, यही चीज इसमें लिखा गया है 2,4 DNP डेरिवेटिव, इसी का ये है डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आगे कह रहा है, इसी में कह रहा है ना, मतलब अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है, तो ये लाल अवक्षेप दिया है, ये हो गया। आगे कह रहा क्वेश्चन, कह रहा ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप देता है। और आगे इसी में कह रहा है, आगे मैं अभी समझा रहा हूं, आगे इसी में दिया है एक टॉलेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता है। तो यहाँ पर जो एसिटोफिनोन है ये एक प्रकार का क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, और जो कीटोनिक ग्रुप होता है वह टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलेन को अपचयित नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एल्डिहाइड अपचयित कर लेता है, जबकि जो कीटोन होता है वो फेलिंग विलेन और टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन है। आगे कह रहा है इसी में अपचयित नहीं कर पाता है, और ना ही या ब्रोमीन जल को वर्ण विहीन करता है, या ब्रोमीन जल को वर्ण विहीन नहीं करता है। आगे कह रहा है या क्रोमिल अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से, तो यहाँ पर यह है क्रोमिल अम्ल, और ये एसिटोफिनोन का यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और कह रहा है या क्रोमिल अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है। तो ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो यहाँ पर जो A है ना वो है एसिटोफिनोन, और इसका ऑक्सीकरण किया गया तो B क्या बन गया, क्या बन गया है, ये बन गया है बेंजोइक एसिड बन गया है। आगे इसी में कह रहा है B बनता है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2। तो आप देख रहे हैं इसका आणविक सूत्र अगर हम निकालें तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6 तो यहाँ पर है, तो इसके लिए लिख देंगे हम C6 हो गया, एक कार्बन यहाँ है तो C7 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 3 4 5 और एक 6, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है 2। तो आप देख रहे हैं इसका सूत्र आप लोग के क्वेश्चन में क्या दे रहा है,
आप लोग को सूत्र में दिया है C7H6O2 दे रहा है। कह रहा आगे यौगिक ए तथा बी को पहचानिए तथा मुख्य अभिक्रिया को समझाइए। तो इसमें जो मतलब इसमें यौगिक ए है ना, ये है एसिटोफिनोन, जो क्वेश्चन में दिया है ये क्या है, एसिटोफिनोन है, और बी क्या है, बी है बेंजोइक एसिड है। आगे इसी में क्वेश्चन में कह रहा था या सोडियम और आयोडीन के साथ में क्रिया करके पीला रंग का उत्क्षेप बनाता है। बीच में क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है और ना ही ब्रोमीन जल को वर्णविहीत करता है, या लिखा है उसमें या क्रोमिल अम्ल, इसमें लिखा है या क्रोमिल अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से, या क्रोमिल, ये क्रोमिल अम्ल है, ये मतलब ए वाला कंपाउंड है, और क्रोमिल अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण से, क्रोमिल अम्ल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बी बनाता है। इसी में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर पीले रंग का उत्क्षेप देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ गर्म करने पर यह बनता है, बना है सोडियम बेंजोएट बना है, जो एक प्रकार का पीले रंग का उत्क्षेप है। इधर बन गया है आयोडोफॉर्म। तो यही रिएक्शन हो गया है। तो आशा करता हूँ हम लोग को समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं दोबारा आप लोग को समझा दे रहा हूँ। इसमें एक कंपाउंड दिया था जिसका अणुसूत्र C8H8O है, और यहाँ 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ये नारंगी लाल उत्क्षेप देता है। ये जो है ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव है। और आगे इसी में क्वेश्चन कह रहा है जो एक कंपाउंड है क्रोमिल अम्ल के साथ में ऑक्सीकरण होके मतलब बी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, ये बी उत्पाद है, ये ए मतलब ए यौगिक है, ये बी यौगिक है। और इसी क्वेश्चन में कह रहा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड और R2 के साथ में क्रिया करके पीले रंग का उत्क्षेप देता है। तो इसके साथ में आप देख रहे हैं क्रिया करके ये पीले रंग का उत्क्षेप दिया है, इसी का नाम है सोडियम बेंजोएट, और यहाँ पर आयोडोफॉर्म भी बन गया है। तो ये पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। 5 नंबर आप लोगों को मिलेगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7वें का ख नंबर का 8वां नंबर क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का हर सेट में आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, लास्ट में रहता है, और वो भी 5 नंबर मिलता है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया क्वेश्चन आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है, और 5 क्वेश्चन है इसमें, और प्रत्येक पे आप लोग को 1-1 नंबर मिलेगा। ओवरऑल इस क्वेश्चन पे आप लोग को 5 नंबर मिलने वाले हैं। वीडियो के अंदर रहिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोपेनोन से 4-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल पेंटेन 2-ओन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया गया है कीटोन का 2 मॉलिक्यूल, एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से हुआ क्या, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ा गया, तो आप देख रहे हैं ये बॉन्ड टूट गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ से OH पे लग गया, मतलब O पे लग गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, OH हो गया, और ये हाइड्रोजन एक निकला है, और ये जो CH3 है ना, ये CH3 ऊपर लिख दिया गया है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला है, तो क्या बचा, CH2 बचा, तो CH2 लिख दिया गया है, और CO CH3 वही चीज लिखा गया है। तो यहाँ पर एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल ले गए थे, और इसका रीअरेंजमेंट करा दिया गया है। तो एक प्रकार का कौन सा रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है एक प्रकार का ये। तो इसमें क्या हुआ है, एसीटोन को 2 मॉलिक्यूल लेके इसका रीअरेंजमेंट कराया गया, तो ये क्या बना है, आप देख रहे हैं 4-हाइड्रोक्सी। अगर इसका नंबरिंग हम करें तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और आप देख रहे हैं 4 नंबर पे लगा है हाइड्रोक्सी, तो 4-हाइड्रोक्सी, और 4 पे लगा है मेथिल, तो 4-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल, 4-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल। पेंट 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लग गया, और 2 नंबर पे क्या लगा, कीटोनिक ग्रुप, तो 2-ओन हो गया, यही नाम इसका लिखा गया है। तो एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल लिया गया, इसका मतलब रीअरेंजमेंट कराया गया, तो ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। चलिए दूसरे नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है एथेनल से 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिया गया है एथिल अल्कोहल, और आप जानते हैं एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है अल्कोहल का कभी भी, तो क्या बनता है, ये बनता है एल्डिहाइड बनता है। तो इसका ऑक्सीकरण करा दिया गया कॉपर के साथ में 573 केल्विन ताप पर, तो ये बन गया एथेनॉल बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया, और बाद में इसकी क्रिया डाइल्यूट NaOH से कराया गया, तो ये बन गया एक प्रकार का एल्डोल बन गया है। ये क्रिया एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, किसी कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप और उस पर एल्कोहलिक ग्रुप, ये
दोनों अगर उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्डोल कहते हैं। तो इसका नंबरिंग करें तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 एंड 4। इसका नाम क्या है, आप देख रहे हैं 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट, 1 पे क्या लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, तो 1 अल हो जाएगा। या यहाँ ब्यूटेनल सिंपली लिख दिया गया है, तो ये भी सही है। 3 हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा है, और ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, CHO लगा है, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। चाहे 1 अल लगाएंगे तो भी चलेगा, 1 नंबर पे है इसीलिए ब्यूटेनल सिंपली लिख दिया गया है। तो ये हो गया दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर को आइए समझते हैं। लिखा है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो लिखा गया ब्यूटेनल, ये ब्यूटेनल का फार्मूला है, इसका टोलन अवक्रमक के साथ क्रिया कराया गया तो ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, और COH के लिए क्या लगता है ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा नंबर दिया इथेनोइक अम्ल से इथेनोइक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया गया है 2 मॉलिक्यूल एस्टिक एसिड का, एक ये है, ये क्या है, यही चीज लिखा गया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। COOH ये क्या है एस्टिक एसिड है, और एस्टिक एसिड यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, अम्लीय माध्यम में इसकी क्रिया कराई गई है, तो ये निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ये एनहाइड्राइड ग्रुप बन गया है, और यहाँ से क्या हुआ है H2O बाहर हो गया है, इसी का नाम क्या है इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले गए और वाटर उसमें से निकाल लिया गया है अम्लीय माध्यम में, तो क्या बन गया इथेनोइक एनहाइड्राइड बन गया है, और क्या हो गया वाटर बाहर हो गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेंजील अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, तो यह बेंजील अल्कोहल अगर मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH ना जुड़ा हो, पार्शियल रूप से जुड़ा हो, मतलब ये CH2 के पास जुड़ा है, तो ये बेंजील अल्कोहल PCl5 की उपस्थिति में क्रिया करा गया तो ये बन गया, KCN की उपस्थिति में क्रिया कराया गया तो ये प्रोडक्ट बन गया, और इसकी क्रिया हाइड्रोनियम आयन ये स्त्री पॉजिटिव के साथ में कराया गया तो ये क्या बन गया फेनिल इथेनोइक एसिड। यही इसमें बनाना था, किससे बनाना था बेंजील अल्कोहल से क्या बनाना था फेनिल इथेनोइक एसिड, और यहाँ पर लिखा गया है फेनिल इथेनोइक एसिड, यही बनाना था। तो आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सेट ये अंसाल यहीं समाप्त होता है, तो पेपर कोड 347 CA सेट नंबर 1 समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आप लोग को सेट नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगा, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, मेहनत करिए, और ताकि बोर्ड में आप लोगों का नंबर अच्छा आए, और आप लोग फोकस करें केवल अंसाल पर, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अंसाल पढ़ेंगे तो आप लोग के क्वेश्चन उसी में से फंसेंगे, क्योंकि आप लोग को पैटर्न पता हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ रहा है, तो आसानी होगी। चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, आप लोग केवल अंसाल पढ़िए इस समय। जो भी 20-25 दिन बचे हुए हैं रेगुलर लगे रहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।